हेलो मेरे दोस्तों, आइए मैं आपको सबसे पहले यार रफ्तार ब्लॉग में मैं आपको स्वागत करना चाहता हूँ। आज के मेरा मुद्दा यही था जो हमारे कमेंट में बहुत एआर के मतलब आ रहे हैं। हमने सोचे जो अभी नहीं बताने के लिए, क्योंकि कुछ दिन बाद बताऊंगा। बहुत लोग कमेंट किए और हमारे इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं लोग, भाई आपके गर्लफ्रेंड का नाम है क्या? ये भाई उसका सोच गलत है, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगा अपने बारे में, मेरा ओरिजिनल नाम क्या है और मेरा घर कहाँ है और मैं कहाँ तक अपने एजुकेशन लेवल फाइनल किया है और मैं शिक्षा कहाँ तक है और मैं किस सब्जेक्ट से हूँ और मेरा कहाँ कहाँ तक हमारे सब सब्जेक्ट कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, मैं वो बताऊंगा। आइए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ यार रफ्तार ब्लॉग में सबसे पहले आपको मैं स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे जितने भाई और छोटे भाई और बड़े भाई और बहनों और जो भी हम क्या बोलना चाहते हैं, जो हमसे बड़े हैं भाई होंगे और जो मेरे अब्बा के उम्र के होंगे वो मेरे फादर अंकल, जो मेरी दादी की उम्र की होगी उनकी दादी और दादा का मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे ब्लॉग में। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारा सोच कुछ अलग टाइप से आया। बहुत लोग जो होते हैं वीडियो बनाते हैं, जिनका सोच है रिपोर्टिंग करना, ब्लॉग बनाना और कहीं कहीं छोटे छोटे जगह दिखाना, तो मैंने वह सोचा नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए, मेरा पूरा नाम मोहम्मद शकील अख्तर हुआ और मेरा ग्राम गौरिया, पोस्ट फुलवार, थाना बंजरिया, पिन कोड 845431, ईस्ट चंपारण मोतिहारी। और मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ जे हमारा एजुकेशन लेवल 11 तक है। मैं अभी 11th का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। साइंस में मेरा मैथ और बायो दोनों है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं फिजिक्स कहाँ जाता हूँ। हम फिजिक्स जाते हैं GA गुलाम मुस्तफा सर के पास, और हमारा बायो है उसी रोड में मीना बाजार से आगे खुदानगर से आगे एक मोहल्ला है मटिया जिरात, वहाँ पे मेरा बायो जोया रहमान। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ जो हमारे केमिस्ट्री जो माने जाते हैं हमारे बल्कि पूरे चंपारण में कृपया सर, जो केमिस्ट्री के बहुत फेमस टीचर है। जैसे हमने बताया गुलाम सर भी, जैसे त्रिपाठी सर पढ़ाते हैं वैसे ही गुलाम सर पढ़ाते हैं। जैसे टॉपर लेवल में जैसे पढ़ाया जाता है बायो, वैसे हमारे माननीय जोया रहमान है। और हम आपको ये बताना चाहता हूँ, जो बहुत लोग सोचेंगे इंग्लिश कहाँ पढ़ते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ इंग्लिश हमारे माननीय रत्नाथ सर पास में पढ़ता हूँ। और हमारा यही का नाम है, जो बहुत लोग यूट्यूबिंग करते हैं मगर बताते हैं क्या है क्या नहीं है। हमारा सोच कुछ अलग टाइप से हुआ। मैं लगभग जब तक 15 या 16 साल से 14-15 से मेरा सोच आया, जब मैं 8 में था तो मैं सोचा हर कोई यूट्यूबर बनता है, मगर मेरा यूट्यूबर कुछ अलग अनुसार से बनाने का मैं सोचा, क्योंकि ऐसा यूट्यूबर अभी तक कोई नहीं दिखाया होगा। हमने सोचा अगर मैं अभी प्रेजेंट मोतिहारी में रहता हूँ जो जानपुर, मैं आपको यही सोचा बताने के लिए मोतिहारी में जितने भी बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोचिंग संस्था और जो दवाखाना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो कुछ लोकेशन बताने की, जो कौन सा जगह कहाँ है और आपको जाने में कोई परेशानी ना हो। जैसे माना जाता है हमारे जानपोल, स्टेशन रोड, बलुआ, ज्ञान बाबू चौक, मीना बाजार, छतौनी, टाउन थाना। वैसे ही मेरा सोच हुआ जो हम किसी अच्छे अच्छे कोचिंग में जाकर हम अच्छे अच्छे टीचर से मिले और उनके बारे में बताया जाए, जी सर कैसे हैं, कैसे पढ़ाते हैं, किस लेवल के टीचर है, कहाँ तक आपको एजुकेशन दे सकते हैं जो आपको। और वहाँ पे मेरा और एक और सोच हुआ आपको किस, मगर क्या वही सोच मैं बताने वाला हूँ जो कौन सा कोचिंग में आपको मगर माना जाए जो बच्चे गरीब होते हैं, कुछ पैसा करनी होती है, पैसे की वजह से वो क्या करते हैं भाई आर्ट्स ले लेते हैं, तो आर्ट्स नहीं बल्कि साइंस ले। और हमारे जहाँ जहाँ तक टीचर से मिलेंगे मैं वहाँ से बातें करूँगा जी क्या सर आप किसी बच्चे को चाहते हैं जो अपने बच्चे को 50%, 30%, 80% या ना, अगर उनके गार्जियन आए जो बोले हाँ हमारे साथ मजबूरी है मैं अपने बच्चे को फी नहीं दे सकता हूँ, तो वैसे टीचर से मिले और अपने बच्चे को बताएं जो बाबू अब क्या, अब तुमको यहाँ पे मोतिहारी में टीचर लोग कुछ कम में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्यों नहीं जाएंगे हम। बहुत सारे टीचर हैं जो एक एक पैसा कम नहीं करते हैं, क्योंकि पैसे की वजह से अगर हर एक इंसान समझ जाए जो अपने बच्चे को, जो हमें हर एक बच्चे को साइंस से पढ़ाना है, तो क्या एक टीचर का अनुभव नहीं हो सकता है जब उस बच्चे को 50% में कमाए। हर साल हर बच्चे कमाते हैं, हर टीचर कमाते हैं पैसे, मगर यही बात है, हम आपको यही बताना चाहता हूँ दावा के साथ, ऐसा कोई नहीं बताया होगा, क्योंकि अगर एक बच्चा और एक टीचर से और कुछ पैसे में कम पढ़ ले रहा है तो जिंदगी भर याद रखेगा। इसलिए याद रखेगा जो उसको पता चलेगा जो हम यही सर से पढ़े थे, जो हमारे आज कम पैसे में आज मैं इतना हाई लेवल पर हो चुका हूँ। इसी को वजह से मैं बताना चाहता हूँ आपको। मैं यही सोचता एजुकेशन, टीचर और कोचिंग संस्था के बारे में बताए, कुछ हॉस्पिटल में जाए, मोतिहारी के जैसे बहुत माननीय हॉस्पिटल, बहुत फेमस हॉस्पिटल है जो रहमानिया, मंजर नसीम, तरुण विजय, रहमानिया, जो पूरे चंपारण में नहीं बल्कि बिहार में भी उनका मान्यता प्राप्त किया जाता है। जो रहमानिया हमारे मोतिहारी, चंपारण, बेतिया,
छपवा सुगौली रूट से कितने भी कहीं का भी गोली फायरिंग होता है तो उससे सबसे पहले उन्हें रहमानिया में एडमिट किया जाता है। कोई सही है, हमारा सोचे जो ब्लॉग रिपोर्टिंग प्रैंक, कुछ लोग बोला भाई तुम प्रैंक करो, मैं प्रैंक कुछ सोच कर नहीं किया, इसलिए मैंने सोच के किया। जो क्या पता कोई लड़की का गर्लफ्रेंड है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मार्केट में घूम रही है तो क्या वो लड़की के इज्जत अगर मेरे वजह से चला जा रहा है तो उससे बड़ा गलती हमारा इतने यूट्यूबर से कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर मैं चाहूँ जो किसी लड़की के साथ प्रैंक करूँ, अभी तुम किसको साथ है, अगर वो लड़की गलती से बोल दे मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ तो क्या अगर मेरा वीडियो उनके चाचा भैया या उनके खानदान या उनके रिलेटिव या उनके गाँव में कोई देखेगा तो क्या कहेगा, चाचा ये भैया तुम्हारी बेटी बिगड़ चुकल दिया, वो कौन और के साथ घूमत या मुझे वीडियो देखनी है। तो हम यही चाहता हूँ कि मेरा जो प्रैंक रहेगा कोई मैं प्रैंक ऐसा कभी नहीं करूंगा, कोई लड़की के साथ नहीं सोचूंगा आज ऐसा प्रैंक नहीं लाए, नॉर्मल प्रैंक करेंगे जो मेरा दोस्त के साथ हो सकता है, यही मेरा वादा रहेगा। और मैं आपको यही चाहूंगा, हमने जहां जहां पढ़ते हैं गुलाम सर तिवारी सर जो है रहमान, तो हमसे इतना जानते हैं और रजत सर गुलाम सर के पास रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जो है रहमान के पास रिपोर्टिंग कर सकते हैं, रजत कुमार से रिपोर्टिंग कर सकते हैं, मगर तिवारी सर पास इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब हम लोग उनके क्लास में जाते हैं तो मोबाइल क्या आप उनके क्लास में हंस भी नहीं सकते हैं ज़्यादा। इसी वजह से मैं आपको मेरा ब्लॉग रिपोर्टिंग देखने के लिए आप ये रफ्तार ब्लॉग में जुड़े रहिए।